सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी को अपनी पनाह में रखे और हम सभी की इस बड़ी बीमारी से और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन हमारा देश, हमारा मुल्क भारत एक ऐसा देश है जिसमें कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक वायरस फैल रहा है और उस वायरस का नाम है मीडिया वायरस। जिस तरह से हमें कोरोना वायरस से लड़ने की ज़रूरत है और हम जिस तरह से कोरोना वायरस के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा डरने की, उससे ज़्यादा बचने की और उससे ज़्यादा मुकाबला करने की ज़रूरत है मीडिया वायरस से। मीडिया वायरस ऐसा वायरस है जिससे आदमी मरता तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर नफ़रत का जहर भर जाता है, दंगे भड़क जाते हैं, फसाद मच जाता है, फितने पैदा हो जाते हैं और लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये वायरस ऐसा वायरस है, यानी मीडिया वायरस। आप देखिए कि चंद दिनों से तबलीगी जमात को लेकर या मुसलमानों को लेकर मीडिया किस तरह के नज़रियात पेश कर रहा है, मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है और कैसे कैसे अनावीन लगाकर किस तरह के उन्वानात से और टॉपिक्स पर ये डिबेट कर रहा है। यही है मीडिया वायरस। इस मीडिया वायरस से बचने की ज़रूरत है। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। आपके पास टीवी का रिमोट कंट्रोल है, टीवी पर आप इन चैनल्स को बिल्कुल भी ना खोलें। इन चैनल्स का अगर बायकाट हो सकता है, अगर आप केबल वाले से कहकर, जहां से आपने केबल ले रखा है या डिश टीवी, अगर कोई ऐसी तदबीर हो सकती है कि इन चैनल्स को आप अपने केबल से, आप अपने टीवी से हटा दें तो बहुत अच्छी बात है। वरना सोशल मीडिया तो हर किसी के हाथ में है ही। सोशल मीडिया हर किसी के हाथ में है। एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप प्ले स्टोर में जाएं और हर किसी का, हर न्यूज़ चैनल का एक एप्लीकेशन बना हुआ है। उस एप्लीकेशन को आप सर्च करें, तलाश करें प्ले स्टोर में जाकर, और जैसे कि इंडिया टीवी, मैं मिसाल दे देता हूं, इंडिया टीवी को सर्च करें और वहां जो इंस्टॉल का, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में जाए बगैर राइट साइड में सबसे ऊपर जो है ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप वहां कंप्लेन करें। हेडफुल जैसा एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आप रिपोर्ट कर दें उस एप्लीकेशन को। इसी तरह जी न्यूज़ और न्यूज़ 18, इस तरह के जितने भी प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके तमाम एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब पर अगर आपको इन चैनल्स की तरफ से कोई वीडियो सामने आती है तो उस वीडियो को भी आप यूट्यूब पर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट कर दीजिए और इन चैनल्स को सब्सक्राइब भी मत कीजिए, देखना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस से जितना हमें बचने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें मीडिया वायरस से बचने की ज़रूरत है। और ये मुशाहिदा है कि आज भारत के अंदर कोरोना वायरस से ज़्यादा मीडिया वायरस फैल रहा है। इन्हें बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा दिया जाता है, ऐसे ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे जुमले दिए जाते हैं कि सुनकर हम हैरान रह जाते हैं और अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि ये भारतीय मीडिया है, ये आज़ाद मीडिया है। मीडिया आज़ाद होना चाहिए, लेकिन ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि ग़ुलामी के अंदर कैद है ये तमाम मीडिया चैनल्स, और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे चला रहे हैं। कोरोना वायरस को कोरोना जिहाद का नाम दे रहे हैं, कोरोना बम का नाम दे रहे हैं। एक मज़हब के ख़िलाफ़ और एक मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और अगर इन्हें कोई मशवरा देता है, कोई इन्हें नसीहत करता है तो उसी को घेरे में ले लेते हैं। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए से जो लॉकडाउन किया गया, अचानक जो लॉकडाउन किया गया, इस लॉकडाउन के जहां बहुत से फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग एक दूसरे से दूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो इस बीमारी से बचने का एक बहुत ही अहम और वाहिद ज़रिया है कि लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे तभी इस बीमारी से बच सकेंगे।
ये तो इसका एक फायदा है। लेकिन अचानक लॉकडाउन कर देने से और एक लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन कर देने से जो नुकसानात हमारे सामने आ रहे हैं, उन नुकसानात पर और उन नकाइस पर ये गोदी मीडिया या मीडिया वायरस बिल्कुल भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मसलन भूखमरी से, इस लॉकडाउन के दरमियान भूखमरी से जो लोग मर रहे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है मीडिया में। आप देख लीजिए, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कहाँ कहाँ भूखमरी है, कहाँ लोग राशन के लिए परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। इन इश्यूज पर बिल्कुल भी मीडिया में चर्चा नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो हुकूमत का फेलियर है और हुकूमत जहाँ जहाँ फेल है, नाकाम है, अब हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा तो लेकर आ जाते हैं। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए ये नफ़रत का उन्वान, नफ़रत का प्रोपेगेंडा तो चला देते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर इश्यूज़ हैं, जो ज़मीनी सतह के मामलात हैं, उन पर ज़रा भी चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए ये गोदी मीडिया या मीडिया वायरस तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने अभी जो 5 अप्रैल को मोमबत्ती और अगरबत्ती और पता नहीं क्या क्या जलाने को कहा था, और ट्यूब लाइट्स और तमाम तरह की लाइट्स बंद करने को कहा था, उसका भी बहुत सा नुकसान हमारे सामने आया। खुद बिहार की, हमारे बिहार की खबर है, चंपारण की तरफ एक गांव में आग लग गई क्योंकि लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और पटाखों की वजह से घरों में आग लग गई, जानवरों का नुकसान हुआ। इस न्यूज़ को बिल्कुल भी मीडिया ने नहीं दिखाया। इसके अलावा जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के डर से, खौफ से लोगों की बुरी हालत है, और यहाँ तक कि एक शख्स की खबर मिली कि उसने आत्महत्या भी कर ली और ख़ुदकुशी करके अपनी जान दे दी, तो इस तरह के इश्यूज़ को मीडिया में बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता है, जहाँ सरकार की नाकामी नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी खबर जो आजकल हमारे सामने आई वो ये कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो धमकी देता है इंडिया को, भारत को धमकी देता है कि अगर हमें ये वैक्सीन नहीं मिली, ये दवाई नहीं मिली भारत से, तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। और उस एक धमकी भरे अंदाज में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था, भारत को, इंडिया को धमकाने की कोशिश की थी। होना तो ये चाहिए था कि उस पर जवाबी कार्रवाई की जाती, पहले डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मंगवाया जाता, उसके बाद दवाई दी जाती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने के फौरन बाद ही यहाँ के विदेश मंत्रालय ने और भारत सरकार ने दवाई देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी कि हम आपको दवाई देने के लिए तैयार हैं और आपके अलावा दूसरों को भी दवाई देंगे। तो क्या भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप से डर रही है? क्या 56 इंच का सीना यहाँ नज़र नहीं आ रहा है? क्या अपने मुल्क में, अपने देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप के पास इतनी दवाइयाँ हैं कि आप दूसरों को भी दवाई दें? ठीक है, दूसरों को भी दवाई दें, लेकिन कोई आपको धमकाकर दवाई ले रहा है और आप फौरी तौर पर दवाई देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। गोदी मीडिया में, मीडिया वायरस में इस उन्वान का कोई भी चर्चा नहीं है, इस पर वो कोई भी डिबेट्स नहीं कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार डर गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे लहजे का यही जवाब होना चाहिए कि आप बिल्कुल डर के मारे दवाई देने के लिए तैयार हो जाए? आप तो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि डरेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? आप एक तरफ डर रहे हैं, एक तरफ आप उस डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को मेहमान के तौर पर, गेस्ट के तौर पर इंडिया लाते हैं, उसके लिए करोड़ों का खर्च करते हैं, उसके लिए कालीन बिछाते हैं, उसका स्वागत और खैर मकदम करते हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जाने के बाद आपको धमकी देता है और आपके पास जवाबी कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा भारत तो वो देश है कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जॉर्ज बुश से कभी नहीं डरा, वो भी तो अमेरिका का राष्ट्रपति था। जो भारत जॉर्ज बुश से नहीं डरा, आज डोनाल्ड ट्रंप से डर रहा है। तो इन इश्यूज पर जो जिससे सरकार की नाकामियां, सरकार का फेलियर और सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है लोगों के साथ, किसी भी तरह का सरकार का आज योगदान नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन कर देना ये इस बीमारी का भी हल नहीं है और लोगों के मसाइल का भी हल नहीं है। लॉकडाउन के बाद
जितने मसाइल खड़े हो गए हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, लोग जिस तरह से परेशान हैं भूख के मारे, राशन के मारे, और एक एक रुपए को लोग मोहताज हैं, जो रोज़ मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज़ कमाने और अपने बाल बच्चों का खर्च चलाने वाले लोग हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। आप जाकर देखिए, गांव महल्लों में, शहरों में जाकर देखिए कि लोग भूख से कैसे परेशान हैं। इसके अलावा जो बीमार हैं, और डॉक्टरों की भी अलग अपनी समस्याएं हैं, लेकिन मरीजों की जो समस्याएं हैं, मरीजों की जो मुश्किलात हैं, वो अस्पताल जा रहे हैं, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर्स मुहैया नहीं है। इन तमाम इश्यूज़ पर सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन के बाद जो गंदगी हमें देखने को मिल रही है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, शहर का शहर कूड़ेदान बना हुआ है, इस पर भी सफाई कर्मी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, सफाई होती भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आपका सफाई अभियान भी यहाँ फेल हो रहा है। तो कोरोना वायरस सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से तो नहीं भागेगा, आप सफाई करवाइए, शहर को, गांव को, देहात को साफ सुथरा बनाइए, तभी तो कोरोना वायरस से सही तरीके पर जंग लड़ी जा सकती है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कोरोना वायरस से ज़्यादा मीडिया वायरस से बचने की ज़रूरत है, मीडिया वायरस से लड़ने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, जमीयत उलमा हिंद ने मीडिया में जो ट्रायल चल रहा था मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बहुत अच्छी बात है। मैं उन तमाम तंजीमों से, उन तमाम संगठनों से और उन तमाम मजहबी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मज़हब के ख़िलाफ़, अगर आपके मज़हब के ख़िलाफ़ आप अक़लियत में हैं और आपके ख़िलाफ़ टारगेट किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो आप उसके झूठ को पकड़िए और उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये कानूनी कार्रवाई करना हमारा संवैधानिक हक है। जब तक हम इस मीडिया पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बाज आने वाले नहीं हैं। इसलिए कि आज का मीडिया, खासकर भारत का मीडिया, बिक चुका है। पैसे लेकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा इन्हें चलाने के लिए कहा जाता है, ये उसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मैंने आपको उन्वान दिया, बहुत आसान सा उन्वान है कि डरेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। इस पर भी आप डिबेट कर सकते थे, 1 महीने तक इसको लेकर आप पकड़ कर रख सकते थे और भारतीय सरकार से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन आज का मीडिया सरकार से सवाल पूछने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामियों को छुपाकर दूसरे मसाइल पर बहस कर रहा है ये मीडिया। आज हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के क्या मुज़िर असरात हैं, क्या नुकसानात हैं, इस पर कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान पर चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाई, पाकिस्तान से हमें क्या लेना? पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लोग मरे, उनको ट्रीटमेंट मिले या ना मिले, उन्हें डॉक्टर्स मिले या ना मिले, इससे हमें क्या लेना देना? हमें तो इंडिया से लेना है। हम इंडियन लोग हैं, हम भारत में रह रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से लड़ने की हमारे पास, हमारे सरकार के पास क्या तैयारी है, क्या वैक्सीन हैं, क्या दवाइयाँ हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने अस्पताल हैं। हम अपने इश्यूज़ पर, अपने भारत के इश्यूज़ पर बात करें, आप पाकिस्तान पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीडिया आपसे बहुत कुछ छुपाता है, मीडिया आपको बहुत कुछ वो बताता है जो हकीकत में नहीं होती बातें, झूठ फैला रहा है मीडिया। तबलीगी जमात को लेकर जितनी भी बातें आज तक मीडिया में बताई गई हैं, मैं समझता हूँ कि 99% बातें झूठ थी। आप उनकी तहकीक कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। खुद अभी खबर शाये हुई, यूपी के फिरोज़ाबाद की खबर, मीडिया में मेरे ख्याल से जी न्यूज़ में ये खबर शाये की गई कि फिरोज़ाबाद में तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिरोज़ाबाद पुलिस ने उसका जवाब दिया वहीं पर, ट्विटर की बात है ये, ट्विटर पर वही जवाब दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, आप झूठ फैलाना बंद कीजिए। तो पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि ये मीडिया झूठ फैला रहा है। जी न्यूज़ हो, इंडिया टीवी हो, न्यूज़ 18 हो या आज तक हो, इन लोगों का काम, सुदर्शन चैनल हो, और भी 2-3 तरह के इस तरह के चैनल्स हैं, इन लोगों का काम सिर्फ झूठ फैलाना है, प्रोपेगेंडा करना है। ये मीडिया वायरस हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए, एकता के लिए, इत्तिहाद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।
और जिस तरह से हम लोग कोरोना वायरस से आज डर रहे हैं, बच रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम मीडिया वायरस से भी बचें, मीडिया वायरस से भी दूर रहें। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। जितने लोगों ने मुझे लाइव देखा है उन सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।